नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले बनाया था आषाढ़ शुक्ल पक्ष के ऊपर एक वीडियो, जिसमें थोड़ा राशिफल, थोड़ा किसानों के लिए, शेयर बाजार, सट्टा लगाने वाले और देश दुनिया मौसम का हाल। उसी वीडियो की ये दूसरी कड़ी, वो था 29 जुलाई तक, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 29 जुलाई को समाप्त हो गई थी। और अब चलते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अर्थात 30 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक क्या कुछ घटित हो सकता है। 30 जुलाई कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज से बाबा भोलेनाथ के व्रत उपवास, बाबा के सेवक बहुत उत्साहित है। श्रावण मास का शुभ आरंभ हो चुका है। ये महीना बाबा भोलेनाथ का है, इसलिए बाबा की कृपा होगी तो सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्त। चलते हैं कुंभ राशि। पहले मोटा मोटा राशिफल। 30 जुलाई प्रातःकाल से मन अशांत, रोग, खर्चा, परेशानी, बाधाएं। खुद को स्वास्थ्य खराब है, माताजी का स्वास्थ्य खराब है, कहीं व्यर्थ की यात्रा हो सकती है। 31 जुलाई थोड़ा सा मानसिक तनाव रहेगा, जल्दबाजी, उत्तेजना में कुछ गलतियां कर बैठोगे, इसलिए जल्दबाजी, आक्रामकता, लड़ाई झगड़े, इन सब से दूर रहना। माताजी के साथ आज आपका विरोधाभास दिखेगा। खान पान का ध्यान रखना, वरना पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। 1 अगस्त ये दिन है मानसिक विचारों का आदान प्रदान। जो बिना सोचे करोगे वो सफल होगा, जिसकी प्लानिंग कर लोगे, किसी को बता दोगे, वो सब असफल होगा। ननियाल से अप्रिय समाचार, पिता को कष्ट। 2 अगस्त का दिन, ये दिन आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें आपकी योजनाएं तेज गति पकड़ेंगी। कहीं निवेश का काम, धन निवेश करना है, फ्यूचर से संबंधित SIP है, शेयर बाजार है, इस प्रकार से। और शाम के बाद उत्तम धन लाभ और उत्तम सफलताएं आपको प्राप्त होगी। 3 अगस्त का जो दिन है वो कठिन है, घर में क्लेश के कारण बन सकते हैं। धन लाभ होगा भी तो बहुत छोटी सी मात्रा, जो आपके लिए मायने नहीं रखती। खान पान का विशेष ध्यान रखना। ग्रह कलह और जुड़ा हुआ धन नष्ट होने की संभावना। ग्रह कलह होगी, जुड़ा हुआ धन नष्ट होगा। और ये एक बात और कि इस दिन समस्या ही धन होगा। जो घर में क्लेश हुआ है उसकी समस्या ही धन है। 4 अगस्त, नया महीना शुरू हुआ है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार। 4 अगस्त ये जो दिन है बुद्धि विवेक से चलने का दिन है। कार्यों की गति वैसे तो मंद रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बोल वचन पर बड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने जो काम करना है अपने काम से संबंधित बातचीत कीजिए, बाकी की बातें साइड धर दीजिए, कहने का मेरा तात्पर्य। और एक भी बोल वचन गलत हुआ तो खामखा का तनाव हो जाएगा। और अगर आपके बोल वचन अच्छे हैं तो कार्य भी सिद्ध होंगे और धन लाभ भी होगा। अब चलते हैं 5 अगस्त। 5 अगस्त को जो भाग दौड़ बहुत है मेरे भाई, 5 अगस्त को भाग दौड़ बहुत है। पड़ोसियों के साथ, कुलीग्स, साथी, दोस्त, छोटे भाई बहन और संतान की तरफ से परेशानी बनी रहेगी। 5 अगस्त के बाद है 6 अगस्त। 6 अगस्त जो तारीख है वो वैसे तो दिन अच्छा है, मन रोमांटिक रहेगा, क्या समझे। अपनी साज सज्जा पर विशेष ध्यान दोगे, यार दोस्त, पार्टी शार्टी, प्रेम प्रसंग, लेकिन इन सब से बचिएगा, क्योंकि इस दिन आपको उत्तम धन लाभ और उपहार मिलने की संभावना है, इसलिए काम पे ध्यान दीजिएगा। 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त का जो दिन है, 8 अगस्त का जो दिन है वो थोड़ा मान सम्मान को लेके कुछ बातें बन सकती है। पिता, अधिकारीगण, इनके कारण कुछ
ऐसे कुछ व्यवधान भी और सफलता भी दोनों इनके कारण खड़े हो सकते हैं। ननिहाल से अप्रिय समाचार आने की संभावना है। मन अशांत रहेगा, पेट के रोग हो सकते हैं, धन लाभ जरूर होगा, खुशी ना होगी। 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त का जो दिन है वो है थोड़ा सा जल्दबाजी से अगर बचेंगे तो उत्तम सफलता। कोई भी आवेदन करना है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, वो सब आपके पल्ले पड़ेगी। सब मतलब आप सफल होंगे, धन लाभ होगा, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कार्य सफल होंगे। लेकिन जल्दबाजी, आक्रामकता, आवेश से आपको बचना पड़ेगा। 9 अगस्त के बाद 10 अगस्त को चलते हैं। 10 अगस्त का जो दिन है वो थोड़ा सा उदासी भरा है। धोखा होने की संभावना, लोग साथ नहीं देंगे, धन से संबंधित समस्या बनी रहेगी, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त का जो दिन है, 11 अगस्त, इसमें थोड़ा सा जैसे कि आपके लोन संबंधी काम है वो बनेंगे, कुछ कर्ज उतर सकता है, कुछ योजनाएं आपकी धरातल पर नजर आएंगी, बड़े बुजुर्गों का, दोस्तों का, मित्रों का साथ मिलेगा, रोग दोष शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो वो जरूर अटेंड कीजिएगा, हो सकता है आपकी फेवर में फैसला आ जाए। 11 अगस्त के बाद 12 अगस्त, और ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन। इस दिन समस्या धन भी है और सबसे बड़ी समस्या प्रॉमिस टूट जाएंगे। जिससे भी आपने प्रॉमिस किए हैं वो प्रॉमिस टूटेंगे, आपसे जिसने प्रॉमिस किए हैं वो टूटेंगे। कर्ज मत लेना, ना कर्ज देना, ले लिया तो उतरेगा नहीं, दे दिया तो चढ़ेगा नहीं दोस्त, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना। और अब चलते हैं क्या कहते हैं सितारे। शनिवार 1 अगस्त है, उस दिन शुक्र महाराज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या कहता है, ये किसानों के लिए है, किसान शेयर बाजार में निफ्टी में जो लगे हुए हैं उनके लिए। तो क्या कहता है शुक्र कन्या राशि का, कहता सब अनाज, चावल, गुड़, खांड, ऊनी वस्त्र में तेजी आती है। चांदी में घटबड़ होती रहेगी, चांदी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, क्या समझे। और कहीं कहीं कृषि को क्षति, मतलब किसानी को, खेतों को हानि पहुंचने की संभावना है। रविवार 2 अगस्त को मंगल महाराज मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो बारिश तो होगी लेकिन उसके कारण फसल नष्ट होने की संभावना ज़्यादा है। मंगल महाराज के मिथुन राशि में आने पर गुड़, खांड, अलसी, रुई तथा लाल रंग की वस्तुओं में तेजी लाती है, जैसे कि तांबा, तांबा लाल होता है ना, मूंगा, उनमें भी तेजी आती है। बुधवार 5 अगस्त को बुध महाराज कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये कर्क राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं, बुध वैसे भी व्यापार के में जाने माने हैं, क्योंकि इनसे शेयर बाजार, आपका सट्टा लगाना, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वगैरह देखी जाती है। तो इनके प्रवेश, कर्क राशि में प्रवेश करने से क्या होगा, कहता है रस आदि पदार्थ, लिक्विड आइटम्स, धान, गुड़, दूध, दही, तेल, मूंगफली, सरसों और सोना, गोल्ड में तेजी आती है। किंतु ये तेजी अस्थिर है। अस्थिर बोले तो क्योंकि बुध का टाइमिंग कम है, तो आज तेजी आएगी तो जरूरी नहीं है कि कल तेजी आएगी, ये ध्यान रखना, अपना उस हिसाब से फैसला करना। चांदी में घटबड़ रहेगी, क्योंकि चांदी और बुध का, मतलब चांदी चंद्रमा की है, बुध और चंद्रमा में दुश्मनी है, तो उसकी घटबड़ रहेगी। रुई में मंदी आती है। शनिवार 8 अगस्त को बुध महाराज शनि के नक्षत्र पुख्य में प्रवेश करेंगे। सोना, चांदी, मोती, मूंगा, जेमस्टोन, जवाहरात वगैरह में मंदी आती है। रुई में घटा बढ़ी होगी, बाद में पहले घटेगा, पहले बढ़ेगा, उसके बाद एकदम डाउन मार देगा। जनता में चिंता, टेंशन, तनाव, शासन, भय की वृद्धि होगी। लोगों में दंगा फसाद होना, लोग असंतुष्ट नजर आएंगे, मतलब इस तरह के, या अपराध कह सकते हैं, उनकी बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जिससे आम जनता त्रस्त रहेगी। सोमवार 10 अगस्त को बृहस्पति महाराज उदित हो रहे हैं, अभी वो सोए हुए थे, अभी उदित हो रहे हैं 10 अगस्त को। उसके बाद क्या होगा, यह उदय तेजी कारक है। मंगलवार 11 अगस्त को शुक्र
शुक्र महाराज बुध के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चांदी रुई चावल में मंदी आएगी। सोने में साधारण सी तेजी आएगी, एक ऐसा लगेगा कि बहुत ऊंचा जाएगा, लेकिन वो एक थोड़ा सा जाने के बाद स्टॉप हो जाएगा। गुड़ खांड में घटा बढ़ी रहती है। वर्षा का अभाव, जनता में कष्ट रहेगा। यानी कि कष्ट बोले तो मैंने वही बात अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि किसी कारण से तनावग्रस्त रहेगी, कहीं दंगा फसाद, कहीं कोई बड़ी घटना, आपराधिक कार्य, जिससे जनता को कष्ट रहेगा। तो दोस्तों, इससे किसान भाई अपनी खरीद फरोख्त अच्छे से कर सकते हैं। जो शेयर बाजार वाले हैं उनके लिए भी अगर वो अपना दिमाग लगाए, मैं तो सीधा सीधा बताऊंगा नहीं, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ इन 15 दिनों में क्या क्या हो सकने की संभावना है, क्या समझे। तो उसको आपने कैसे तय करना है, कैसे चलाना है, ये आप देखिए। अब मैं आपको मिलूंगा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के वो 15 दिन लेकर, जो कि 13 तारीख से शुरू होंगे और 28 तक समाप्त होंगे, 28 अगस्त तक। आप दीजिए मुझे इजाज़त। और ये वीडियो ऐसा कैसा लगा आपको, या कैसा लगा पहले वाला वीडियो, क्या उसकी तर्ज पे ये ठीक है, मुझे अपने अनुभव जरूर लिखिएगा। राम राम, सीताराम।